हाय बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर्स का मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, चैप्टर थर्ड, उसमें जो है मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस्टरडे वी हैव स्टडी मीन्स हाउ द शेयर्स आर इशूड, मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ दी शेयर्स। ठीक है, वो हमने पढ़ा था। कैपिटल स्ट्रक्चर में ऑथराइज, इशूड, अनइशूड, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, पेड अप, अनपेड अप, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप, कॉल शेयर्स, ये हमने कंप्लीट किया था। सो टुडे आई वांट टू स्टार्ट the method of issue of a shares. So देखो, method of issue of shares, just see here, there are the four methods: public issue, and existing equity shareholder, existing employee, and private placement। ऐसे चार टाइप्स हम क्या करते हैं, पब्लिक को शेयर ऑफर कर सकते हैं। सो पब्लिक ऑफर में था आईपीओ एंड एफपीओ। मीन्स आईपीओ मतलब पब्लिक को ऑफर कर रहे, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एफपीओ मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर। उसका एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को हम राइट इशू एंड बोनस इशू कर सकते हैं। ठीक है, फिर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को कर सकते हैं ईएसओएस है, ईएसपीएस है, एसएआरएस है, एंड स्ट्रीट इक्विटी है। ये चार तरीके से हम कहते हैं अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को शेयर इशू कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट में राइट इशू है, ये जो राइट इशू है ना वही यहाँ पे है, और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मेथड्स ABCD। मतलब ABCD आपके क्या है, मेथड फॉर इशू ऑफ अ शेयर्स। तो पहला हम ए वाला स्टार्ट करते हैं। ए है पब्लिक इशू एंड पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स। देखो बच्चों, पब्लिक ऑफर मतलब क्या, मोस्टली जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, इट कलेक्ट इट्स शेयर कैपिटल बाय इशू द शेयर्स टू द पब्लिक थ्रू द प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस मतलब डॉक्यूमेंट्स होता है विच इज कॉल्ड एज इनविटेशन टू द पब्लिक फॉर सब्सक्राइब ऑफ शेयर्स। सो देखो, पब्लिक इशू ऑफ और ऑफर, पब्लिक इशू और ऑफर मीन्स ऑफरिंग द शेयर्स टू द पब्लिक। पब्लिक को क्या करना, शेयर्स को ऑफर करना। ठीक है, दिस इज अ मोस्ट कॉमन मेथड यूज बाय द कंपनी, और ये मोस्टली ये बहुत ही कॉमन मेथड्स है। और जो न्यू कंपनीज है वो पब्लिक ऑफर ही करती है शेयर्स को। ठीक है, सो दे ऑफर द शेयर्स टू द पब्लिक। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज बाय द कंपनी। द कंपनी इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स बाय इशूइंग द प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, कंपनी क्या करती है, पब्लिक को शेयर्स क्या करती है, इनवाइट करती है। बोलती है भाई तुम क्या करो, शेयर्स परचेस करो। कैसे, प्रॉस्पेक्टस के थ्रू। सो प्रॉस्पेक्टस का मतलब ही होता है बच्चों, इनविटेशन टू द पब्लिक फॉर सब्सक्राइब ऑफ शेयर्स। ठीक है, परचेस ऑफ शेयर्स। सो द कंपनी कैन मेक द पब्लिक ऑफर थ्रू द टू मेथड्स एज फॉलो: इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक। इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, और फर्दर पब्लिक ऑफर, ऐसे दो टाइप के क्या होते हैं, पब्लिक ऑफर होते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। देखो, इनिशियल मतलब होता है बिगिनिंग, शुरुआत, वेरी फर्स्ट टाइम। जब कंपनी कहती है वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार कोई भी क्लासेस के शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। सो मोस्टली जो न्यू कंपनी है वो क्या करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर करती है। ठीक है, इनिशियल मतलब बिगिनिंग, शुरुआत, फर्स्ट टाइम। सो इनिशियल पब्लिक ऑफर रेफर द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है उसको आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। A new company or to the existing company which had raised its capital earlier from the promoters or other investor may offer its shares to the public। ठीक है, देखो अभी जो न्यू कंपनीज होती है या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी मतलब ओल्ड कंपनी, हाँ, विच हैड रेज इट्स कैपिटल, जिसको क्या करना है, करना था, अपने कैपिटल को रेज करना था अर्लियर फ्रॉम द प्रमोटर्स, या प्रोमोटर से उसको रेज करना है, और अदर इन्वेस्टर में ऑफर इट्स शेयर टू द पब्लिक, उनको क्या करना है, शेयर पब्लिक को ऑफर करना है। व्हेन इट इज इन द नीड ऑफ द फ्रेश फंड, जब भी उसको फ्रेश फंड की जरूरत पड़े, तो फर्स्ट टाइम जब पब्लिक को शेयर ऑफर करते हैं न्यू कंपनी और एग्जिस्टिंग कंपनी थ्रू द प्रोमोटर और अदर इन्वेस्टर, दैट इज कॉल्ड द IPO। So the first time the company offer its share to the public called as the initial public offer। So in short बोला जाए, अगर फर्स्ट टाइम कंपनी पब्लिक को शेयर्स ऑफर करेगी उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है बच्चों, so before IPO company is not a listed and it is shares are privately held। देखो अभी आईपीओ से पहले मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर करें, फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफर करने से पहले कंपनी शायद लिस्टेड में नहीं हो सकती। इट इज नॉट अ लिस्टेड। लिस्टेड मतलब होता है बच्चों, टेकिंग द अप्रूवल इन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर द ट्रेडिंग ऑफ अ शेयर्स। ठीक है, आईपीओ से पहले कंपनी शायद लिस्टेड नहीं हो सकती है, मीन्स कंपनी मे नॉट बी लिस्टेड, मीन्स कंपनी डू नॉट हैव परमिशन टू बाय एंड सेल द शेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज लाइक द मुंबई स्टॉक एक्सचेंज,
दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, देयर आर द मेनी स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री, सो एंड इट शेयर्स आर प्राइवेटली हेल्ड। उस टाइम पे शेयर्स कैसे हेल्ड किए जाते हैं? प्राइवेटली। बट आफ्टर आईपीओ, लेकिन एक बार आईपीओ हो गया, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर हो गया, अ कंपनी बिकम अ लिस्टेड कंपनी एंड इट शेयर्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय द इन्वेस्टर इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, ठीक है। सो आफ्टर आईपीओ, आईपीओ के बाद ही हम क्या करते हैं, कंपनी के शेयर को लिस्टेड करना जरूरी है। मतलब इनिशियल ऑफर करने के बाद क्या कर सकते हैं हम, अपने शेयर को स्टॉक इसमें लिस्टेड करना होता है। मीन्स व्हाट, टू टेक द परमिशन इन द ओपन मार्केट, ओपन मार्केट द स्टॉक मार्केट, टू बाय एंड सेल द शेयर्स। वंस द कंपनी टेक द अप्रूवल्स फ्रॉम द लिस्टेड in the stock exchange, the investment the shareholder can be buy and sold the shares in the stock exchange। समझ में आया बच्चों? वो हो गया आईपीओ। अब पढ़ेंगे बी पॉइंट है फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है, फर्दर पब्लिक ऑफर। सो देखो ये कैसा है, पब्लिक ऑफर का ही टाइप है। तो पब्लिक ऑफर में ए नंबर जो पब्लिक ऑफर था उसमें पहला है इनिशियल पब्लिक ऑफर और दूसरा टाइप क्या था, फर्दर पब्लिक ऑफर, एफबीओ। सो देखो फर्दर पब्लिक ऑफर मतलब व्हेन द कंपनी इशू द शेयर्स टू द पब्लिक आफ्टर एन आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर करने के बाद फिर से कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी, फर्दर फंड की जरूरत पड़ी, एंड दे हैव मेड द ऑफर टू इट्स पब्लिक, इट इज कॉल्ड द फर्दर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसको फर्दर पब्लिक ऑफर बोल सकते हैं या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोल सकते हैं। दस एवरी इशू ऑफ द शेयर्स बाय द लिस्टेड कंपनी आफ्टर द आईपीओ इज कॉल्ड द एफपीओ। समझ में? आईपीओ के बाद जो कंपनी क्या होगी, लिस्टेड हो जाएगी। लिस्टेड मतलब दे हैव द अप्रूवल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज टू बाय द शेयर इन द स्टॉक एक्सचेंज। देन when company after listed issue the share to the public, it is called the FPO। FPO lead to means in a further public offer leads to increase in the subscribe capital of company। देखो FPO से क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल बढ़ जाता है। समझे? सब्सक्राइब कैपिटल मालूम है ना, इशू कैपिटल का जो पार्ट है उसको सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। पब्लिक जब उसको परचेस करती है तो देखो पहली बार उसने इनिशियल ऑफर किया, उस टाइम पे आपने शेयर कर दिए तो वो तो ऑलरेडी शेयर्स है, उसके बाद और शेयर फर्दर आपने शेयर बेचे तो अभी सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में? सो दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ एफपीओ द सब्सक्राइब कैपिटल गेट इंक्रीज। समझ में? तो ये पहला जो मेथड था हमने वो कंप्लीट किया। उसके बाद बी है ऑफरिंग टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। देखो ये जो है हम पब्लिक शेयर इश्यू करने का जो दूसरा मेथड है, बी मेथड है। ए हमने देखा ऑफर टू द पब्लिक, बी कौन सा है, ऑफरिंग टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। जैसे चार मेथड्स है, ठीक है। तो बी वाला जो मेथड है दैट इज ऑफरिंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो देखो हम क्या करेंगे, अपने एग्जिस्टिंग पुराने शेयर होल्डर को शेयर्स क्या करेंगे, ऑफर करेंगे बिफोर इश्यू टू द पब्लिक। अ कंपनी कैन रेज अ फंड बाय ऑफरिंग द शेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर एज फॉलो। तो वो किस तरह से करेंगे, देखो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर कैसे, राइट इशू एंड बोनस इशू। देखो हमने फीचर्स ऑफ जब इक्विटी शेयर्स या फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा था बच्चों, उसमें फीचर्स का पॉइंट था, बोला कि नहीं, मीन्स दे हैव द राइट टू राइट इशू एंड बोनस इशू। ये हमने पढ़ा था किसमें, इक्विटी शेयर में। प्रेफरेंस शेयर को ये राइट नहीं होता, सिर्फ इक्विटी शेयर को राइट इशू और बोनस इशू का राइट होता है। तो हम ये क्या होता है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो वेरी फर्स्ट द ऑफरिंग द शेयर एग्जिस्ट शेयर होल्डर, तो उसमें सबसे पहला आएगा राइट इशू ऑफ शेयर्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइट इशू ऑफ शेयर्स। When a company want to raise the further capital, it can issue the share to existing equity shareholder in the proportion to their existing shareholding। देखो जब भी कंपनी को फ्रेश कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, फंड की जरूरत पड़ेगी, तो कंपनी क्या करेगी, फर्स्ट टाइम इशू करे तो उसको आईपीओ, दोबारा इशू फर्दर कैपिटल इशू करेगी। लेकिन यहाँ पे जब कंपनी फर्दर कैपिटल पब्लिक को इशू करती है तो पब्लिक को ऑफर करने से पहले वो अपने जो पुराने शेयर होल्डर है, ओल्ड शेयर होल्डर है, उनको क्या करती है, ऑफर करती है टू परचेज दिस शेयर्स इन द प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। सच एन इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड द राइट इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, ऐसे इशू को क्या बोलते हैं, राइट इशू ऑफ शेयर्स। देखो प्रोपोर्शन के बारे में मैंने बताया था, प्रोपोर्शन क्या होता है, मतलब उनके ओल्ड शेयर होल्डर के रेशियो में। समझो अभी मैंने प्रोपोर्शन बनाया 1:2। 1:2 मतलब क्या, आपको एक शेयर मिलेगा 2 शेयर के बदले में। अगर आपके पास 2 शेयर होंगे तो कंपनी आपको 1 शेयर देगी। ठीक है, राइट इशू ये होता है, क्योंकि देखो राइट इशू ऐसे शेयर्स है जो शेयर होल्डर के लिए बहुत बेनिफिटेड है, इसलिए हर एक शेयर होल्डर को शेयर चाहिए। तो हम किसी शेयर को ज्यादा किसी शेयर को कम नहीं दे सकते, इसलिए हम शेयर किस में इशू करते हैं, प्रोपोर्शन में बच्चों। तो राइट इशू ऑफ शेयर्स कैसे करते हैं, प्रोपोर्शन। सो व्हेनेवर कंपनी मेक द फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हैव द प्रीमिटिव राइट्स, मतलब प्रायोरिटी, प्रीमिटिव द पहला राइट्स, ठीक है, टू सब्सक्राइब टू द न्यू शेयर ऑफर बाय द कंपनी। पब्लिक को शेयर्स ऑफर करने से पहले
तो अपने जो पुराने शेयर होल्डर है उनको राइट से वो शेयर्स परचेस करने का, दैट वाज द राइट इशू। और कौन से शेयर होल्डर, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर ओनली, नॉट अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। समझ में? सो राइट इशू मींस व्हाट, व्हेन द कंपनी वांट टू इशू एनी फ्रेश टू द पब्लिक, एनी फ्रेश शेयर टू द पब्लिक, it should be offered to the their old equity shareholder, that is called a right issue, and this is made in the proportion of their existing shareholding, उनके ओल्ड शेयर होल्डर के बेस पे वो करेंगे। समझ में? सो देखो, राइट इशू, अ कंपनी कैन मेक द राइट इशू व्हेन इट इज अ मेक द प्राइवेट प्लेसमेंट। कंपनी क्या होते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहेगी तो उस टाइम पे क्या कर सकते, राइट इशू कर सकते। प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स व्हाट, मीन्स डू नॉट ऑफर द शेयर्स टू द पब्लिक एंटायरली, दे ऑफर द शेयर्स सम सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ द इन्वेस्टर। कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को प्राइवेटली शेयर जब बेचते हैं, एंड दैट इन्वेस्टर नॉट मोर देन 50। देखो प्राइवेट मतलब क्या, 50 से ज्यादा मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए, तो 50 से ज्यादा शेयर होल्डर को शेयर्स ऑफर नहीं करेंगे, पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं करेंगे, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को, दैट इज कॉल्ड अ प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट आगे है क्वेश्चन, उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो सिंपल सा अभी क्या बोला है, मीन्स अ कंपनी कैन मेक द राइट इशू व्हेन इट इज अ मेकिंग अ प्राइवेट प्लेसमेंट। जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है तो उस टाइम पे राइट इशू करती है। अभी हम पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर द राइट इशू ऑफ शेयर्स। तो देखो प्रोविजन क्या है राइट इशू ऑफ शेयर्स के, मतलब प्रोविजन मतलब होता है बच्चों रूल्स। रूल्स क्या है, सो राइट शेयर्स आर सोल्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ प्राइस विच इज लेसर देन द मार्केट प्राइस। देखो यही रीजन है कि क्यों उसको प्रोपोर्शन में दिया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा इक्विटी शेयर होल्डर का क्या है, मीन्स राइट शेयर्स आर सोल्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो पुराने शेयर होल्डर को राइट इशू दिया जाता है, लेकिन कैसे जाता है, लोअर प्राइस देन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से भी कम प्राइस में ये शेयर्स पब्लिक को ऑफर किया, मतलब शेयर होल्डर को ऑफर किए जाते हैं। समझ में? तो पहला रूल्स है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हर एक शेयर होल्डर को ये शेयर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, किसी भी शेयर को किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं ऑफर कर सकते, तो अपने को क्या करना पड़ता है, उनको ऑफर करने के लिए प्रोपोर्शन डिसाइड किया जाता है। जैसे मैंने अभी बोला था ना, पढ़ा था 1:2 बोला, जिसके पास 2 शेयर होंगे उसको 1 शेयर मिलेगा। तो अभी किसके साथ यहाँ पे पार्शलिटी होगी क्या, नहीं होगी, जिसके पास ज़्यादा शेयर होंगे उसको ज़्यादा मिलेंगे। फिर समझो अभी आपके पास 1000 शेयर है, तो 1 के बदले में 2 के बदले में 1 शेयर मिलेगा, तो आपको कितने शेयर मिलेंगे, 500 शेयर मिलेंगे। समझ में? तो ऐसा है। अभी किसी के पास 2000 शेयर है तो कितने शेयर मिलेंगे, 1000 शेयर मिलेंगे। 2 के बदले में 1, तो मतलब 500 के बदले में 500, 2000 के बदले में 1000, ऐसा। अ कंपनी हैज सेंड द लेटर ऑफ ऑफर। जब भी कंपनी राइट इशू करेगी, समझो अभी आपके हिस्से में 500 शेयर आ गए, रेशियो था 1:2 का, मतलब आपके पास 2 शेयर होंगे तो 1 शेयर मिलेगा। तो आपको हम क्या कर रहे हैं, राइट इशू करना चाहते हैं, उनका रेशियो है 2:1, मतलब 1:2, मतलब 2 के बदले में 1 शेयर मिलेंगे। सो कंपनी हैज टू सेंड द लेटर ऑफ ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ राइट शेयर। तो राइट शेयर इशू करते हो, समझो आप शेयर होल्डर के हिस्से में 500 शेयर आए, तो उस शेयर होल्डर को हम क्या करेंगे, लेटर ऑफ ऑफर के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे, मीन्स द यू हैव ऑफर द राइट शेयर्स सो एंड सो नंबर इन द रेशियो ऑफ सो एंड सो, ऐसा करके हम उसको लेटर ऑफ ऑफर देंगे। लेटर ऑफ ऑफर मतलब मीन्स ये जो ऑफर का लेटर है जिसके हम उनको ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई तुमको राइट शेयर चाहिए या नहीं चाहिए, आपके हिस्से में इतने शेयर आए। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन है, लेटर ऑफ ऑफर एक ऑप्शन होता है। द लेटर ऑफ ऑफर शैल बी मेंशन, उसमें क्या मेंशन होता है, द नंबर ऑफ शेयर आर ऑफर, उसमें लिखा होता है आपको कितने शेयर ऑफर हुए, जिस तरह से हमने प्रोपोर्शन डिसाइड उसके हिसाब से तुम्हारे समय कितने शेयर आए। समझो अभी हमारे प्रोपोर्शन था 2:1 का, जो मैंने बोला, आपके पास 1000 शेयर थे, 2 के बदले में 1 कंपनी दे रही है, तो आपको 500 शेयर दिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 500 शेयर आपको ऑफर हो गए। ठीक है, उसके बाद द पीरियड ऑफ ऑफर, ये पीरियड कब तक वैलिड रहेगी, मैंने आपको 500 शेयर ऑफर किए कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। ठीक है, सो आपको ये जो ऑफर का जो पीरियड है, मतलब वो पीरियड है जिसमें आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो ऑफर को। सो ऑफर इज वैलिड फॉर द पीरियड नॉट लेस देन 15 डेज। 15 डेज से कम पीरियड तक वैलिड नहीं होती, मतलब कम से कम 15 डेज के लिए वैलिड होती है। 15 दिन का आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है आपको डिसाइड करना कि आपको शेयर चाहिए या नहीं चाहिए शेयर होल्डर को। ठीक है, एंड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, लेकिन 30 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर। जैसे मैंने आज आपको ऑफर किया कि आपके हिस्से में 500 राइट शेयर आ रहे, ठीक है, तो आपको ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए कम से कम 15 दिन का टाइम दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन का, उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। ठीक है, और उसके बाद थर्ड क्या है, द राइट टू बी री अनाउंस, राइट को आप री अनाउंस कर सकते हो। री अनाउंस मतलब क्या, जैसे आपके इसमें 500 शेयर आए, आपके पास 500 शेयर खरीदने के लिए पैसा सस्ते में मिल रहे हैं, मार्केट प्राइस से भी कम प्राइस में मिल रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है खरीदी करने के लिए, सो यू कैन बी री अनाउंस, मींस व्हाट, यू कैन बी रीसेल इट। मैंने आपको सेल किए 500 शेयर, सच में आपके इसमें 500 शेयर है, मैंने 500 शेयर आपको दे दिए, आप चाहे तो आपके पास पैसे नहीं तो आप उसको रीसेल कर सकते हो मार्केट में। समझ में? एंड द शेयर होल्डर हैव द राइट टू गिव अप देयर शेयर्स इन द फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। मतलब री अनाउंस करना मतलब अपने जो राइट शेयर्स है वो किसी और को दे सकते हैं, एनी अदर पर्सन। ठीक है, वो प्रॉफिट में बेचे, सेम प्राइस में बेचे, दैट इज देयर आउटलुक।
ठीक है। मोस्टली जो शेयर होल्डर होते हैं, समझो मैंने 50 रुपए का राइट शेयर बेचा है, एक शेयर की कीमत 50 रुपए थी, तो तुमने हमने 5 रुपए ऐड करके 55 में आउटसाइडर को बेच दिया, तो ये फायदा आप ले सकते हो। समझ में, जरूर नहीं कि आप कंपल्सरी हो, दिस इज द ऑप्शन बच्चों, ठीक है। और फोर्थ प्रोविजन है, द लेटर ऑफ द ऑफर कैन बी सेंड बाय द रजिस्टर पोस्ट। अभी जो लेटर ऑफ ऑफर है, जिसमें मैंने कितने शेयर्स है, आपका ऑफर का डेट, हाँ वो सब मैंने क्या किया है उसमें मेंशन किया है, और जो लेटर है वो मैं कैसे रजिस्टर पोस्ट से ही भेजूंगा, रजिस्टर पोस्ट और स्पीड पोस्ट और कुरियर और थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड। रजिस्टर पोस्ट मतलब जहाँ पे क्या होता है बच्चों कि लेटर आपको मिलने की गारंटी होती है। ऑर्डिनरी पोस्ट में कैसा होता है, लेटर आपको आपके हाथ में तब पहुंचाएगा इसकी गारंटी नहीं होती है, ठीक है। जो पोस्टमैन है, दैट पोस्टमैन शुड बी गिव द लेटर इन योर हैंड डिलीवरी, दिस इज रजिस्टर पोस्ट। स्पीड पोस्ट जो जल्दी से मतलब कम समय में आपको लेटर पहुंचाता है, कुरियर के थ्रू भेज सकते हैं और थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड ईमेल वगैरह के थ्रू भी भेज सकते हैं। इफ द शेयर होल्डर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द राइट इशू ऑफर विद इन द स्टिपुलेट टाइम, मतलब जो गिवन टाइम था, ठीक है, आपको मैंने 15 दिन का कम से कम टाइम था, जैसा 30 दिन का, जो भी आपको मैंने टाइम अनाउंस किया है, विद इन टाइम लिमिट, इफ यू डू नॉट रिस्पॉन्ड, हाँ या ना, डज नॉट रिस्पॉन्ड मतलब आपने हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, सो इट इज इम्प्लाइड दैट, मतलब ये राइटली हम ऐसा मानेंगे दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू ऑफर एंड द कंपनी कैन ऑफर द अनसोल्ड शेयर टू द न्यू इन्वेस्टर, ठीक है। आपको राइट का ऑप्शन दिया, आप समझो आज मैंने आपको लेटर लिखा है, ठीक है, आज ऑफर का डेट आज का है समझो, तो आज से लेके 15 दिन तक वेट करूंगा, जो भी आपको टाइम दिया है कम से कम 15 दिन तक, ज्यादा 30 दिन तक वेट करूंगा, हाँ, टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट योर ऑफर। इफ यू डू नॉट रिस्पॉन्ड, आपने हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो मैं ऐसा कंसिडर करूंगा, आई शुड बी इम्प्लाइड दैट, आई शुड बी कंसिडर दैट you are not interested in this right shares and this share sold to the new investor, to the new investor means what, पब्लिक को बेच देंगे, नए इन्वेस्टर को बेच देंगे, नए शेयर को बेचेंगे। द कंपनी हैज टू ऑब्टेन द मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ इशू, ठीक है। कंपनी को क्या करना चाहिए, जब भी कंपनी ऐसे राइट इशू करती है तो कंपनी को एटलीस्ट 90% सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, मतलब 90% पब्लिक शेयर्स को परचेस करनी चाहिए, समझ में, नहीं तो राइट इशू नहीं कर सकते। दीज आर द कंडीशन, मतलब ये सब कंडीशन है, जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होंगे तब तक हम क्या करते हैं, राइट इशू नहीं कर सकते। समझ में आया बच्चों, दीज आर द प्रोविजन कंडीशन फॉर द राइट इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। राइट इशू समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे सेकंड, बोनस इशू ऑफ शेयर्स। देखो बोनस इशू के बारे में हमने पहले पढ़ा था, बोनस इशू क्या होता है, बोनस मतलब द शेयर्स व्हिच इज इश्यूड एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। मोस्टली द प्रॉफिटेबल कंपनी, ऐसी कंपनी जिसके पास बहुत सारा प्रॉफिट है, ठीक है, और वो प्रॉफिट को यूटिलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि देखो बच्चों जो प्रॉफिट भले कंपनी के पास है बट इट इज नॉट अ बिलोंग टू द कंपनी, इट इज बिलोंग टू द शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर का प्रॉफिट है, हाँ, क्योंकि कंपनी के ओनर कौन है, शेयर होल्डर। कंपनी तो एक लीगल एंटिटी है, लेकिन कंपनी के जो शेयर होल्डर ओनर जो है वो कौन है, शेयर होल्डर है, तो इक्विटी शेयर होल्डर है, तो उनको क्या होता है, वो प्रॉफिट उनका है, तो कंपनी चाहती है प्रॉफिट को यूटिलाइज करे, तो उसके बदले में पैसा किसका है, शेयर होल्डर का, वो पैसा यूज करना चाहते, तो शेयर होल्डर को कुछ तो देना पड़ेगा उसके बदले में। समझ में, प्रॉफिट किसका है, शेयर होल्डर का, वो प्रॉफिट कंपनी यूज करना चाहती है, तो उसके बदले में शेयर होल्डर को कुछ तो देना पड़ेगा, तो हम शेयर होल्डर को क्या कहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर्स देते हैं, जितना प्रॉफिट हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द बोनस इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। सो बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड शेयर्स। देखो वो कैसे शेयर्स है, फुल्ली पेड, आपको उस शेयर का पैसा देने की जरूरत नहीं, उसका पैसा ऑलरेडी पेड हो चुका है, कहां से, प्रॉफिट में से। इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उसका कॉस्ट पे करना नहीं है टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, समझ में। सो बोनस इशू आर फुल्ली पेड अप शेयर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। यहाँ पे भी सेम बच्चों प्रोपोर्शन डिसाइड किया जाता है, राइट इशू में प्रोपोर्शन था ना, यहाँ पे भी प्रोपोर्शन डिसाइड किया जाता है, क्योंकि देखो ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर्स है, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको शेयर्स मिल रहे हैं, सो एवरीबडी नीड ऑफ इट, मतलब हर एक को चाहिए, समझे। मैं भी बोलूंगा मुझे भी चाहिए, वो बोलेगा मुझे सब शेयर मेरे को चाहिए, मैं भी ऐसा सोचूंगा, ठीक है। तो किसी के साथ पार्शलिटी ना हो, तो इक्वली सबके साथ प्रॉपरली इक्वली शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो सके, इसलिए हम प्रोपोर्शन डिसाइड करते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन जैसे अभी मैंने उसमें बोला था राइट इशू में, जैसे मैंने प्रोपोर्शन 1:2, मतलब अगर आपके पास एक शेयर है, 2 शेयर है, तो आपको 1 शेयर मिलेगा, तो जिसके पास जितने शेयर देंगे उतना मिलेगा, किसी के साथ हम पार्शलिटी नहीं करेंगे। समझो मिस्टर ए के पास 1000 शेयर है, 2 के बदले 1 मिलेगा, तो मिस्टर ए को कितने शेयर मिलेंगे, 500 शेयर मिलेंगे, ठीक है। और बी के पास 5000 शेयर है, तो 2:1 है, 2 के बदले में 1, तो 5000 शेयर है, तो 2 के बदले में 1 है, तो 5000 के बदले में कितने मिलेंगे, 2500 शेयर मिलेंगे, मतलब जिसके पास जितने शेयर रहेंगे उसके हिसाब से उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर मिलेंगे, समझ में। सो देयर इज अ नो चांसेस ऑफ एनी पार्शलिटी, सो दैट्स व्हाई दे डिसाइड दिस प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात। यूजुअली फाइनेंशियली साउंड कंपनी, ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियली क्या है, साउंड है, साउंड मतलब क्या, मीन्स गुड है, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, ठीक है, जिसके पास बहुत सारा रिजर्व प्रॉफिट है, इशू द बोनस शेयर,
लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, कौन सी कंपनी, जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, वो मोस्टली क्या करती है, बोनस शेयर इशू करते हैं आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और रिजर्व। देखो एक्यूमुलेटेड मतलब जमा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट का भी अलग अलग टाइप्स होता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मींस द प्रॉफिट आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड इट इज नॉट फॉर द एनी स्पेशल पर्पस, किसी स्पेशल पर्पस के लिए हमने पैसा साइड में रखा है, अगर स्पेशल पर्पस के रखा है तो उसी काम के लिए यूज होगा। हाँ, आपने क्या किया, किसी स्पेशल पर्पस के लिए पैसा जो नहीं रखा हुआ है उस पैसे को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और रिजर्व। हैंस एज अ प्रॉफिट और रिजर्व कैपिटलाइज, मतलब इससे क्या होगा, जो प्रॉफिट और रिजर्व क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा। क्योंकि हम देखो समझो मैंने 1 लाख का बोनस शेयर इशू किया, तो 1 लाख का शेयर तुमको दूंगा मैं, लेकिन 1 लाख रुपए तुमसे नहीं लूंगा, 1 लाख रुपए मैं प्रॉफिट से ले लूंगा, तो प्रॉफिट अभी क्या बन गया, शेयर कैपिटल बन गया। सो दैट्स व्हाई प्रॉफिट और रिजर्व इज कैपिटलाइज, मतलब कैपिटल बन गया। सो इट इज आल्सो कॉल्ड अ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व, इसलिए बोनस शेयर को क्या बोलते हैं बच्चों, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर करना भी बोलते हैं। समझ में आया? तो उसके भी प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर। सो देयर इज अ प्रोविजन, तो पहला प्रोविजन देखो, कंपनी प्रोविजन ऑफ द इश्यू ऑफ शेयर्स 20 है, कंपनी कैन नॉट बी इशू द बोनस शेयर ओनली आउट ऑफ द रिजर्व क्रिएटेड बाय द कंपनी। ठीक है, सो देखो कंपनी क्या करेगी, कंपनी इशू द बोनस इशू शेयर्स ओनली आउट ऑफ द रिजर्व क्रिएटेड बाय द कंपनी ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, एक मिनट में प्रोविजन की तो बच्चों एक पॉइंट जरा मिस हो गया था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो वो पॉइंट फिर से अभी मैंने डाल दिया है, तो वहां से स्टार्ट करता हूँ, प्रोविजन फॉर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट। तो बोनस इशू का जो पहला कंडीशन था वो सारा मिस हो गया था। सो फॉलोइंग आर द प्रोविजन फॉर द बोनस इशू। सो देखो कंपनी कैन इशू द बोनस शेयर ओनली आउट ऑफ द फ्री रिजर्व और सिक्योर्ड प्रीमियम अकाउंट। देखो बोनस इशू कैसे कर सकते हो, फ्री रिजर्व, मतलब अभी मैंने बोला द रिजर्व दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लिखा था ना बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मींस द प्रॉफिट व्हिच इज नॉट अ स्पेशल वर्क, दैट इज अ फ्री टू यूज। ठीक है, उसको कोई स्पेशल काम के लिए रखा नहीं। अभी समझो मेरे पास प्रॉफिट हुआ, उसको मैंने बिल्डिंग फंड के लिए रखा, तो उसको बोलते हैं नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल, नॉन फ्री रिजर्व। और समझो वो जो प्रॉफिट है मैंने किसी भी काम के लिए नहीं रखा है, मतलब कोई स्पेशल काम नहीं रखा, उसको बोलते हैं फ्री रिजर्व, तो उससे हम बोनस शेयर दे सकते हैं। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब क्या, जब हम शेयर्स क्या करते हैं, प्रीमियम पे इशू करते हैं। समझो 10 रुपए का शेयर्स है, मैंने 12 में इशू किया, तो 2 रुपए क्या होगा, एक्स्ट्रा इशू किया, तो वो कंपनी का प्रॉफिट है। 10 रुपए सिर्फ कैपिटल होगा। देखो शेयर्स का फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू से अगर ज्यादा वैल्यू पे शेयर अगर इशू करेंगे उसको बोलते हैं शेयर इशू एट अ प्रीमियम। समझो 10 रुपए पर का शेयर था, उसको मैंने 12 में इशू किया, 2 रुपए एक्स्ट्रा पे इशू किया, तो 2 रुपए जो एक्स्ट्रा पे इशू किया उसको बोलते हैं प्रीमियम। बच्चों उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम। प्रीमियम में एक प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट का भी इस्तेमाल हम बोनस के लिए कर सकते हैं। उसका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द रिजर्व विच इज क्रिएटेड टू रिडीम, रिडीम मतलब पे बैक द कैपिटल। समझे? अभी समझो प्रेफरेंस शेयर देखो बच्चों रिडीमेबल होते हैं, और रिडीम कैसे करते हैं, हम उसको प्रॉफिट से करते हैं। कैसे करते हैं, प्रॉफिट और फ्रेश इशू से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने प्रॉफिट से उसको रिडीम किया है, तो जितना प्रॉफिट हम रिडम्पशन के लिए यूज करते हैं उतना अपना पास क्या होता है, रिजर्व बन जाता है। तो उस रिजर्व से भी क्या करते हैं हम, मींस बोनस शेयर दे सकते हैं। तो बोनस शेयर को देने के लिए पैसा कहां से आएगा, फ्री रिजर्व मतलब डिविजिबल प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये 3 टाइप के जो रिजर्व है उसका इस्तेमाल करके, प्रॉफिट है इसका इस्तेमाल करके हम बोनस शेयर दे सकते हैं। सो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है अ कंपनी कैन नॉट यूज बोनस शेयर ओनली आउट ऑफ द रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। देखो कंपनी कैसे, जो एसेट्स को रिवैल्यूएशन करने से जो रिजर्व क्रिएट हुआ है, एसेट्स को रिवैल्यूएशन करना मतलब क्या, समझो अभी मैंने 1 लाख का मशीन खरीदा, लैंड परचेस किया था, अभी मार्केट में उसकी कीमत 1.5 लाख रुपया हो गई, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ कितने का, 50,000 का, तो उसको बोलते हैं बच्चों रिवैल्यूएशन। मार्केट में शेयर की एसेट्स की कीमत कम बढ़ती घटती है कि नहीं, समझो अभी जमीन खरीदा आपने तो उसकी कीमत बढ़ेगी कुछ सालों के बाद। समझो मैंने 1 लाख का बिल्डिंग लैंड परचेस किया, उसकी कीमत 1,50,000 हो गई, तो 50,000 रुपये उसका वैल्यू बढ़ गया है, तो 50,000 रुपये जो उसका वैल्यू बढ़ गया कंपनी का प्रॉफिट है, बट दिस प्रॉफिट कैन नॉट बी यूज टू इशू द बोनस शेयर। ठीक है, उसके बाद इट इज ऑल्सो कैन नॉट बी यूज बोनस शेयर इंस्टेड ऑफ पेइंग द डिविडेंड। ठीक है, अगर आपने डिविडेंड पेड नहीं किया है, समझो कंपनी का प्रॉफिट है,
और ये साल का डिविडेंड आप पे नहीं कर रहे हो और बोनस शेयर दे रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी पे द डिविडेंड, आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड if a having the profit then only issue the bonus shares. So bonus share issued after payment of dividend to the equity share. इसका मतलब ये है it also cannot issue the bonus share instead of paying the dividend. डिविडेंड के बदले में आप बोनस नहीं दे सकते, डिविडेंड अलग बात हो गई, बोनस अलग बात है, ठीक है। Once the announcement of bonus share is made by the board of director, it cannot be withdrawn. ठीक है, अभी देखो एक बार आपने बोनस शेयर आपको ऑफर कर दिया तो उसको हम विड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब उसको कैंसिल करना अलाउड नहीं है, कंपनी के लिए कंपलसरी है, कंपनी उसको शेयर्स दे देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर्स दे देगी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए प्रोविजन। और प्रोविजन देखो ई, बोनस शेयर आर फुल्ली पेड अप शेयर्स। बोनस शेयर कैसे शेयर होने चाहिए? फुल्ली पेड अप, मतलब आपको एक भी पैसा देना नहीं है, समझ में? शेयर्स का आप एक भी पैसा दो, कंपनी उसका पूरा पैसा पे करेगी आउट ऑफ प्रॉफिट। शेयर होल्डर कैन नॉट बी री अनाउंस, री अनाउंस मतलब रीसोल्ड। जैसे अभी देखो हमने राइट इशू में देखा था कि नहीं, शेयर होल्डर, जैसे शेयर होल्डर के हाथ में राइट शेयर 500 शेयर आए तो मार्केट में बेच सकता है, किसी भी एनी इन्वेस्टर को बेच सकता है, तो ऐसा हम बोनस शेयर में नहीं कर सकते। बोनस शेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर्स मिल रहे हैं, सो यू शुड बी टेक इट इन योर ओन नेम, नॉट टू द अदर पर्सन, सो गिवन देयर ओन बिजनेस बोनस शेयर टू अनदर पर्सन, ठीक है, मतलब अपने बोनस शेयर दूसरे पर्सन को नहीं दे सकता हो। देयर इज अ नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड, इसमें कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जैसे वहाँ पे देखो 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, मतलब 90% लोग परचेस करने चाहिए, तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। समझ में बच्चों? सो दीज आर द बोनस शेयर्स विच आई हैव फिनिश्ड, ठीक है। उसके बाद देखो बच गया अपने पास दो और बच गए, उसमें बच गया सी और डी बच गया बच्चों, हमने ए और बी पढ़ा आज, ठीक है। बोनस शेयर्स, राइट इशू, ठीक है, पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स, ऐसा हमने दो चीजें पढ़ी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में बचा हुआ जो सी और डी पार्ट है, ठीक है, सी और जो डी पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिनिश करेंगे। थैंक यू बच्चों।